दोस्तों कैसे आप लोग ठीक है। तो देखिए आज हम लोग ये चीज जानेंगे संवृत यानी बंद अंतराल या खुला अंतराल या संवृत खुला या खुला बंद अंतराल किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते, क्या इसमें डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है, ये सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो गौर से वीडियो को देखिएगा, कहीं भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। संवृत का मतलब होता है बंद अंतराल, ठीक है ना, इंग्लिश में हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो ये देखिए ये जो चिन्ह है ना, ये बंद का है, ये भी बंद का है। अगर इसको हम ऐसे कर देते ये खुला हो गया, ये भी खुला हो गया, और ये ऐसे और ये ऐसे, ये हमारा होगा खुला का। समझ में आया? चलिए इस पे हम लोग समझाते हैं हम। देखिए ए भी जो है ना, ये जो डिनोट कर रहा है बंद अंतराल, यानी देखिए ये बंद अंतराल है, क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स क्लोन ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी। जब बंद रहेगा ना तो याद रखिएगा ये इक्वल रहेगा, ठीक है। यानी जब बंद रहेगा तो क्या रहेगा, ये इक्वल रहेगा सब में। क्लियर? अब देखिए बंद अंतराल का जो फिगर होगा ऐसे होगा, ठीक, गढ़ा होगा, कहीं खुला नहीं रहेगा। खुला अंतराल ओपन इंटरवल, खुला अंतराल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, अभी जस्ट समझा है, या ऐसे डिनोट करते हैं। खुला अंतराल जब भी रहेगा ना तो नीचे जो होगा ना लेस देन इक्वल जो है ना, इक्वल नहीं रहेगा। खाली देखिए ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ठीक। नेक्स्ट अब देखिए ये फिगर जब रहेगा तो ऐसे रहेगा, खुला रहेगा, आई मीन यहां खाली दिखाई देगा, ठीक है। संवृत खुला अंतराल, यानी संवृत मतलब होता है बंद, और ये तो खुला आप जानते हैं। तो क्लोज ओपन इंटरवल, तो क्लोज है तो क्लोज वाला फिगर ये सिंबल, और ये खुला वाला ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे, या ऐसे इसको खोल देंगे। ये भी ये सॉरी ये क्या है आपका संवृत यानी बंद अंतराल है। यहां देखिए ये संवृत है, ये यहां पे गलत हो गया है, यही फिगर होगा, ठीक है ना, ये फिगर होगा आपका, फिगर यही होगा क्लोज्ड ओपन। अब इसको कैसे, तो देखिए बंद है तो लेस देन इक्वल जरूर रहेगा, एक्स लेस देन बी। क्लियर? नेक्स्ट खुला बंद अंतराल ओपन क्लोज इंटरवल, ये देखिए ये खुला हो गया और ये बंद हो गया, ठीक है ना, ये खुला हो गया और ये बंद हो गया। ऐसे डिनोट कर सकते हैं। इसका कैसे हम लोग ये स्टेट में डिनोट करेंगे, तो ऐसे ए लेस देन एक्स, और बंद है ना तो देखिए बंद जब भी रहेगा तो ये लेस देन इक्वल रहेगा, बंद नहीं रहेगा तो लेस देन इक्वल नहीं रहेगा। बस फिगर यहां देखिए ये खुला हो गया और ये बंद हो गया, ठीक। कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसके आगे हम लोग कुछ और भी देखते हैं। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहां से देखेंगे 5 नंबर से समुच्चयों की तुल्यनीयता यानी कंपैरेबिलिटी ऑफ सेट्स किसे कहते हैं किसे नहीं। तुल्यनीयता हम बता चुके हैं, यानी तुल्य बताए हैं, तुल्यात्मक ये चीज हम बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं तुल्यनीयता कहा जाता है या तुल्य कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कोई दो समुच्चय ए और बी तुल्यनीय, क्या तुल्यनीय यानी कंपैरेबिलिटी कहलाता है यदि ए, आप लोग को हम बताए थे, ये इसको हम बोलते हैं सबसेट, और इसको बोलते हैं सुपरसेट, और इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये प्रॉपर सबसेट के बारे में हम बतलाए थे कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, बी में एक एक्स्ट्रा अवयव हो उसको हम लोग बोलते हैं, या बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, ए में कोई एक्स्ट्रा अवयव होने चाहिए जो बी में ना हो, या ए बराबर बी, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो उसको आप तुल्यनीय बोल सकते हैं, या बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो उसको आप तुल्यनीय बोल सकते हैं, या ए और बी दोनों बराबर हो यानी दोनों में सेम सेम अवयव हो। तो चलिए यहां हम समझते हैं कौन तुल्यनीय है या कौन नहीं। यहां देखिए तो क्या ए और बी तुल्यनीय बोला जा सकता है। देखिए कंडीशन जो है ना, चाहे ए का अवयव प्रत्येक बी में हो या बी का प्रत्येक अवयव ए में हो या ए और बी बराबर हो, अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करेगा तो आप कह सकते हैं कि ए और बी तुल्यनीय है, कंपैरेबिलिटी है। तो समझते हैं, देखिए एक इसमें नहीं है ना तो जब एक इसमें नहीं है तो इसका आप देखिए दो, चलिए ये ए और बी यानी
ए प्रॉपर सबसेट बी ये नहीं है। तो क्या बी प्रॉपर सबसेट ए है? चलिए चेक करते हैं। तो 2 इसमें है, ठीक है, 3 इसमें है, ये भी ठीक है, 6 है इसमें नहीं है। तो बी प्रॉपर सबसेट ए ये भी नहीं है, इसलिए यह जो है तुलनीय नहीं है, यानी अतुलनीय है। तुलनीय नहीं मतलब अतुलनीय, यानी कंपेरेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, 1 इसमें है, 2 इसमें है। अब 3 नहीं है तो इसको मतलब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे समझते हैं, यानी ए प्रॉपर सबसेट बी है, ए का प्रत्येक अवयव बी में होनी चाहिए, बी में एक एक्स्ट्रा अवयव होनी चाहिए। देखिए तो 1 है, 2 है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा अवयव कहाँ है? यानी ए प्रॉपर सबसेट बी नहीं है। लेकिन क्या बी प्रॉपर सबसेट ए है? चलिए चेक करते हैं। बी का प्रत्येक 1 है, 2 है, और ए में एक्स्ट्रा अवयव है ना, यानी ये वाला फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो है ये आपका क्या है? तुलनीय है, कंपेरेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1 भी है, 2 भी है, यानी ए प्रॉपर सबसेट बी, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में है। ठीक है, बी सब प्रॉपर सबसेट ए, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, ये क्लियर। लेकिन प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि इसका अवयव तो इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा अवयव होना चाहिए। देखिए दोनों में नहीं है, नहीं है ना तो बी में कोई एक्स्ट्रा है और ना ए में कोई एक्स्ट्रा है, दोनों सेम सेम है, यानी ना तो ये फॉलो कर रहा है ना ये फॉलो कर रहा है। लेकिन यहां देखिए ये भी चीज हम लिखवाएं, क्या ए बराबर बी है, यानी ए और बी का दोनों हूबहू अवयव है या सेम सेम अवयव है। देखिए 1 भी है, 2 भी है, यानी ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये आपका ये भी क्या होगा? तुलनीय होगा। ठीक है ना, तो तुलनीय समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घात समुच्चय, पावर सेट किसे कहते हैं? ए के उपसमुच्चयों के समुच्चय, ए का जितना उपसमुच्चय निकलेगा उसके समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम लोग पी ए, जैसे ए का आप घात समुच्चय निकाल रहे हैं तो पी ए से, यानी पी मतलब पावर, अगर यहां बी लिखा रहता तो पी बी लिखते हैं, तो पी ए से सूचित किया जाता है, तथा पी ए बराबर 2 के पावर n अवयवों की संख्या बताता है। यानी ये अगर ये वाला जो है ना, ये अवयवों की संख्या निकलेगा कि कितना घात समुच्चय आपका निकल सकता है। जैसे यहां देखिए a बराबर 1 समुच्चय, यानी ये समुच्चय दिया है 1, इसका घात समुच्चय निकालना है तो हम ऐसे डिनोट करेंगे पी ए। तो ये समुच्चय लिखना है क्योंकि ये उप समुच्चय है। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले हम 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 मतलब कोई समुच्चय नहीं, ठीक है ना, यानी कोई अवयव नहीं, तो ये 5 और 1 है तो 1। अब हम यहाँ घात समुच्चय तो निकाल लिए, अगर हमको मालूम करना हो कि घात समुच्चय जो निकलेगा कितना उसमें अवयव होंगे, वो हमको अगर मालूम करना हो तो ऐसे, तो देखिए 2 n अवयव की संख्या कितनी है इसमें? देखिए 1, 2 एकम 2, यानी इसका अवयव जो निकलेगा कितना निकलेगा? 2। तो देखिए ये समुच्चय हो गया, असमुच्चय का ये अवयव हो गया 1, और ये रहा हमारा 2 निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं, a बराबर 1 2, इसका घात समुच्चय निकालना है तो 5 से हमेशा स्टार्ट करेंगे। ये समुच्चय हम लोग दे देंगे, 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, अलग अलग समुच्चय में लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ये भी सही है, फिर 1 2 लिखेंगे, 1 2। अब 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका अगर हमको निकालना हो कि कितना अवयव निकलेगा इसका, तो हम कैसे निकालेंगे? 2 के पावर n देखिए अवयव की संख्या कितना है? 1 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2। तो इसको 2 गुणे 2 लिखते हैं ना, 2 दूनी 4, यानी 4 अवयव होंगे। चलिए चेक करते हैं, 1 2 3 4। समझ में आ गया? कोई भी अगर दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं समष्टीय समुच्चय। देखिए इसको समष्टीय समुच्चय बोलिए या सार्वत्रिक समुच्चय बोलिए, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। इंग्लिश में हम इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो देखिए इसका डिफिनीशन हम नहीं लिखवाए हैं, हम लोग ऐसे ही समझ जाते हैं। समष्टीय यानी सारा, यानी जितना समुच्चय होगा सभी समुच्चय को अगर एक समुच्चय में अगर लिख दिया जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं समष्टीय समुच्चय।
या सार्वत्रिक समुच्चय, और इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसको सूचित किससे किससे किया जाता है ये समझते हैं। इसे एक्स से सूचित कर सकते हैं, ओमेगा, इसको हम ओमेगा यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है ना, इसको ओमेगा से भी सूचित कर सकते हैं या यू से भी सूचित कर सकते हैं। ये इसको हम एक्सआई बोला जाता है, ये इसको हम एक्सआई से भी सूचित कर सकते हैं या इसको एस से भी सूचित किया जाता है। यानी 1 2 3 4 5 पांचों तरीका से सूचित किया जाता है। समष्टीय या सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यानी जितने समुच्चय हैं सभी समुच्चय को किसी एक समुच्चय में अगर हम लोग लिख देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय, ठीक है। अब इसको जो आप किताब में अपना देखिएगा कि मतलब किससे ज्यादा डिनोट किया जाता है, तो ज्यादा डिनोट एक्स से किया जाता है और एस से किया जाता है और ये यू से किया जाता है, बस 1 2 3 इसी से ज्यादा डिनोट किया जाता है, इससे और इससे बहुत कम ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए जैसे ए का सेट ये दिया हुआ है, बी का सेट ये दिया है एंड सी का सेट ये दिया है। अगर हमको समष्टीय समुच्चय निकालना हो, सपोज दैट हमको समष्टीय समुच्चय चाहे एस से लिखें, चाहे एक्स से लिखें, चाहे यू से लिखें, यही तीनों ज्यादा यूज किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, सबको एक में लिख देंगे। देखिए अब सजा कर लिखेंगे, क्या है, पहले 0 फिर 1 1 के बाद 2, देखिए 2 3 2 3 3 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 9। अब देखिए सारा इसमें जितने जो सेट हैं और जितने सेट के एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट को हम इसमें लिख दिए, यानी सारे अवयव को इसमें लिख दिए। चलिए देखते हैं। देखिए 0 1 0 1 भी है, 1 2 3 1 2 3 भी है, 3 4 6 9 3 4 6 9। समझ में आया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट, ठीक। तो ये जो सेट है और सेट में जो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, सुपर सबसेट है, ठीक है, और ये पावर सेट, ये सब तो खैर नॉर्मल है, लेकिन ये जो 3 डिफिनीशन हम आपको पार्ट 1 में यानी वीडियो बनाकर हम जो छोड़े हैं उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें सबसेट, प्रॉपर सेट, सुपर सबसेट में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट्स जरूर कीजिए और कमेंट्स के आपको देखकर आपको रिप्लाई दिया जाएगा।